नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मंदिर और मस्जिद को लेकर एक बार फिर से नया मामला सामने आया है। जो बदायूं की जामा मस्जिद है, ये दिल्ली वाली नहीं है। बदायूं के अंदर एक और जामा मस्जिद है। वो है पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था या फिर वो मस्जिद ही हुआ करता था। इसको लेकर एएसआई एक सर्वे कंडक्ट करवाने वाला है, जिसकी रिपोर्ट 30 मई को यहाँ पे पेश की जाएगी। राइट, एएसआई दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों पक्षों की बातें मैं आपके सामने रख दूंगा कि हिंदू जो महासभा है उसका इसके ऊपर क्या आर्गुमेंट्स है, क्या फैक्ट एंड फिगर्स उनके द्वारा पेश किए गए हैं, और जो इंतजामिया कमेटी है जो कि इस मस्जिद को देखरेख करती है उसके यहाँ पे क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो हेयर इज द न्यूज। जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर, एएसआई एग्रीज टू सर्वे। अब एएसआई इसके ऊपर सर्वे कंडक्ट करवाने वाला है। 15 सितंबर 2022 को पहली हियरिंग्स में जब कमेटी ने अपना इसके ऊपर पक्ष रखा था, और जो हिंदू महासभा है उसने यहाँ पे बदायूं की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी कि आप इसके ऊपर सर्वे करवाइए, ये पहले मंदिर हुआ करता था। और वो जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार, अगर आप दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। Right. Now, the Archaeological Survey of India, that is the ASI, has given an application in Badayu Court. Badayu Court में एक application दायर की for carrying out a survey of the जामा मस्जिद there, कि जो जामा मस्जिद है वहां पर एक सर्वे की जाएगी। वहां पर मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जाएगी कि एंशिएंट टाइम के अंदर क्या ये हिंदू टेम्पल था या फिर नहीं। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो ज्ञानवापी मॉस्क वाला जो मुद्दा है देश के अंदर, वो डिस्प्यूट खड़ा हुआ था। अब इसकी हियरिंग्स आपको पता है जो वाराणसी कोर्ट है वहां पे चल रही हैं। राइट, ये जो केस है वाराणसी कोर्ट में चल ही रहा है। उसके बाद से देश के अंदर एक डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ए डिबेट इमर्ज अबाउट हाउ मैनी मॉस्क इन इंडिया हैव बीन बुल्ट बाय डिमोलिशिंग हिंदू टेम्पल्स, कि कितने ऐसे हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करके देश के अंदर मॉस्क यहाँ पे बनाई गई हैं। तो ये एक डिबेट अपने आप में स्टार्ट हो गई है। राइट, तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या किया जाए। या तो सर्वे किया जाए। सर्वे कौन करेगा? एएसआई करेगा, या फिर जो भी स्टेट डिपार्टमेंट है वहां का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो करेगा। ठीक है। तो उसको यहाँ पे रोका जाता है। मीन्स ऐसा कौन सा देश के अंदर प्रोविजन है जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करता है, और या फिर जो भी पहले हिंदू था या पहले हिंदू टेम्पल था या फिर मॉस्क थी या फिर चर्च था, वो सब चीजों को लेकर यहाँ पे एक रोक लगाने की बात करता है। उस प्रोविजन के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। राइट। नाउ ए सिमिलर केस टू द ज्ञानवापी हैज इमर्ज्ड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस वाली मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद को लेकर एक नया केस सामने आ गया है। हालांकि मैंने बताया सितंबर माह के अंदर इसको लेकर याचिका दायर कर दी गई थी। ठीक है, सितंबर माह में याचिका दायर की। 15 सितंबर को पहली सुनवाई हुई। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर से सुनवाई हुई। 4 अक्टूबर के बाद में इसकी सुनवाई दिसंबर माह के अंदर होती है। दिसंबर के बाद में 14 मार्च को यहाँ पे फिर से सुनवाई होती है। 14 मार्च के बाद 7 मई को सुनवाई हुई। अब अल्लाह, अब जो आगे सुनवाई इसकी 30 मई को होने वाली है। ठीक है, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये देखिए, अब ये मस्जिद है या फिर नहीं है, ये तो हिंदू जो साइड है उन्होंने क्लेम किया है कि जो जामा मस्जिद है वो बदायूं के अंदर जो स्थित है, वो पहले आपकी शिव टेम्पल यानी कि शिव जी भगवान जी का, महादेव का टेम्पल हुआ करता था। ठीक है। इसको लेकर एएसआई के बिहाफ में एक लॉयर ने यहाँ पे सुप्रीम, नॉट सुप्रीम कोर्ट, दैट इज बदायूं कोर्ट को यहाँ पे अप्रोच किया, और यहाँ पे उन्होंने इसके लिए टाइम भी मांगा है कि आप हमें टाइम दीजिए, हम इसकी सर्वे करवाने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पे सितंबर 2022 के अंदर सीनियर डिवीजन बेंच में, यहाँ पे सिविल जज के अंदर, सिविल कोर्ट में सिविल जज के सामने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि जो जामा मस्जिद है वाज ए नीलकंठ महादेव टेम्पल एंड वाज डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड इनटू दी मॉस्क। उसको डिस्ट्रॉय करके मॉस्क के अंदर बदल दिया गया था। अब जो महासभा है वो इसकी सर्वे चाहती थी। तो सर्वे चाहती थी किससे? एएसआई से। इसीलिए फिर एएसआई कोर्ट में पहुंची है और कोर्ट में एक अपनी याचिका दायर की है, अपनी एप्लीकेशन दायर की है कि हम लोग इसकी सर्वे करवाना चाहते हैं, हमको इजाजत दे दीजिए। तो इसी चीज को देखते हुए कोर्ट ने भी इनको इजाजत दे दी है कि आप 15 दिन का आपके पास टाइम है, आप इसकी सर्वे कीजिए और 15 दिन के बाद यानी कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट कीजिए। जो नेक्स्ट सुनवाई है वो इसको फिर 30 मई को होने वाली है। ठीक है, ये मामला अब मतलब चल रहा है। तो देखिए, जो मस्जिद है, अब या फिर मैं जो कहूँ, जो इंतजामिया जो कमेटी है उसका यहाँ पे क्या बताया गया, उन्होंने बताया हिस्ट्री जो है, इतिहास के जो तथ्य और जो हमारे सामने जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर उन्होंने बताया, जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके आधार पे, कि जो बदायूं की जो मस्जिद है ना
वो इल्तुतमिश या फिर अल्तमश के द्वारा बनाई गई थी। इल्तुतमिश आपको पता है स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर हुआ करता था। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, ये हिस्ट्री की बात है थोड़ी सी। 1206 ईस्वी के अंदर आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है। यानी कि जो गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी है, फिर मामलुक वंश के नाम से भी आप इसको जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन इन्होंने कभी भी सुल्तान का जो टाइटल है वो अडॉप्ट नहीं किया। दैट इज वाई उसको जो रियल फाउंडर नहीं माना जाता है। इसके बाद आते हैं ये इल्तुतमिश, जो कि इसके सन इन लो थे। इनको यहाँ पे इन्होंने बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। इनके बाद कौन आते हैं? इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी के अंदर यहाँ पे अपनी स्थापना करते हैं, मीन्स अपना जो कि सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट करते हैं और दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासन रहता है। और इनकी बेटी थी एक, जिसका जन्म होता है 1205 ईस्वी के अंदर, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। आई एम श्योर कि आपने रजिया सुल्तान के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के रूप में बताई जाती हैं। अब रजिया सुल्तान का जन्म जब 1205 में होता है, तो जिस स्थान के ऊपर इनका जन्म होता है ना, वहां पर ये मस्जिद बनाई जाती है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, ऐसा बताया जाता है। 1210 में जब ये बदायूं के गवर्नर थे, तब इसका निर्माण इन्होंने शुरुआत की थी और 1223 में जाके कंप्लीट होती है। ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 13 साल में ये जाके मस्जिद कंप्लीट होती है। और आज से तकरीबन 800 साल पुरानी मस्जिद यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। और इस मस्जिद को अजीमुशान जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, रजिया सुल्तान के बर्थडे के ऊपर इसको मतलब बनाया गया था, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह की कहानी है, वो सब आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी, राइट। अब ये बताया जाता है, ये जो मस्जिद है तीसरी सबसे बड़ी और सेवंथ लार्जेस्ट मॉस्क है इन टू द इंडिया आफ्टर द जामा मस्जिद ऑफ द दिल्ली। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद में तीसरी सबसे पुरानी और सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद बताई जाती है, क्योंकि जामा मस्जिद के एक्सपेंशन से पहले यह देश की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मॉस्क हुआ करती थी। आपको पता है अभी वर्तमान में जो दिल्ली वाली जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी बताई जाती है और सबसे फेमस वही है, ठीक है। काफी वहां पे लोग आते हैं प्रेयर करने के लिए। और इस मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है, जो गुबंद आप बोलते हो ना, गुबंद, दैट इज सेंट्रल डोम, वह सेंट्रल डोम भारत के अंदर एग्जिस्ट किसी भी मस्जिद से सबसे बड़ा है, ऐसा ये भी बताया जाता है। दूसरा, इसके अंदर 23,500 यानी कि 23,500 लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। यानी ये जो भी प्रेयर्स वगैरह होती है उसको यहाँ पे कर सकते हैं एक साथ में, राइट। और इसके साथ साथ यह एक मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस के रूप में शामिल है एंड द नेशनल हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंस है इस मस्जिद के बारे में। तो जो इंतजामिया कमेटी है उन्होंने तो यही बताया कि हिस्ट्री में आप देखिए इल्तुतमिश ने इसको बनाया था और जो रजिया सुल्तान है उनके बर्थडे के ऊपर इस मस्जिद को बनाया था, ठीक है। तो ये उनका द्वारा आर्गुमेंट पेश किए गए हैं। बाकी हिंदू महासभा ने गैजेटियर ऑफ दी बदायूं डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सहारा लिया है, जिस जो कि पब्लिश किया गया था 1986 में। अब ये जो गैजेटियर है, आपको पता है गैजेटियर जो भी होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर, वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में इस गैजेटियर में बताया गया है कि जो भी रिकॉर्ड हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं अभी तक, मतलब जो भी आपके ये मान के लीजिए मॉस्क वगैरह है या फिर मंदिर वगैरह है, जो भी उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और उसी के आधार पे, उसी के बेस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस गजेटियर में लिखा हुआ है कि दिस मॉस्क इन मौलवी टोला मोहल्ला ऑफ बदायूं इज बिल्ड ऑन द साइट ऑफ एन एंशियंट हिंदू टेम्पल, अर्थात एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थान पर ही इस मॉस्क का निर्माण किया गया है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पे इस गजेटियर में लिखा हुआ है। तो इसको आधार बनाया है किसने? हिंदू महासभा ने, और इसी को पेश किया कोर्ट में। दूसरा, इसी गजेटियर में लिखा हुआ है कि भाई इस मंदिर को, सॉरी, इस मस्जिद को बनाने के लिए बहुत सारे मंदिर यहाँ पे तोड़े गए और उन मंदिर से जो भी मलबा वगैरह या फिर जो भी आपके पिलर्स वगैरह मिले उनको यहाँ पे मस्जिद के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। एक आर्गुमेंट ये बताया जाता है कि 2002 के अंदर जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिस है बदायूं डिस्ट्रिक्ट का, उसने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उसमें इन्होंने बताया कि जो सूबेदार अल्तमश थे बदायूं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने डिमोलिश कर दिया ईशान शिवा टेम्पल को और उसके स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण कर दिया। तो एक आर्गुमेंट इनके द्वारा ये हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू डॉक्यूमेंट्स विच वर रिलीज्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो आप देखोगे 1986 एंड 2002 पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गए, लेकिन इससे पहले भी
148 साल पुरानी एक रिपोर्ट है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। उसमें यहाँ पे बताया जाता है कि देयर इज एविडेंसेस ऑफ एन एंशिएंट टेम्पल इन द प्लेस ऑफ जामा मस्जिद शमसी। जामा मस्जिद शमसी के नाम से भी इसको जानते जानते हैं। तो इसके स्थान पर पहले मंदिर हुआ करता था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही एक रिपोर्ट है। तो 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये वाले पेश किए गए कोर्ट के सामने बाय दी हिंदू महासभा, ठीक है। और वो मस्जिद वाला जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये मतलब फैक्ट एंड फिगर्स थे जो अभी के लिए चल रहे हैं। दूसरा और ये भी बताते हैं कि हिस्ट्री के अनुसार ये जो मंदिर है ना, ये एक फोर्ट हुआ करता था। किस चीज का? हिंदू किंग महिपाल का। हिंदू किंग महिपाल का फोर्ट था और इसी के अंदर एक टेम्पल हुआ करता था नीलकंठ महादेव मंदिर का। और जब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, सॉरी इल्तुतमिश जो है ना, जब ये बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे, तब इन्होंने कैप्चर कर लिया किसको? किंग महिपाला को। और कैप्चर करने के बाद इसको मंदिर को डिमोलिश किया और बस अपना मस्जिद का निर्माण कर दिया, ऐसा भी बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई ऐसी कौन सी चीज है देश के अंदर जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करती है। तो वो हमारे पास एक कानून है, दैट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये कहता है कि आप स्टेटस को मेंटेन करके रखिए। 15 अगस्त 1947 को देश के अंदर कोई भी रिलीजियस प्लेस जो जिस भी धर्म से बिलोंग करता था, वो वहीं रहना चाहिए। उसको अब आगे अल्टर नहीं किया जाएगा। मतलब देखिए, 15 अगस्त 1947 को कोई मंदिर था तो वो वर्तमान में आगे भी मंदिर ही रहेगा। अगर वो मस्जिद थी तो फिर मस्जिद ही रहेगी। अगर वो चर्च था वो चर्च ही रहेगा। तो उसके ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, ये बताया जाता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। और इसमें एक्सेप्शन दिया गया था बाबरी मस्जिद को। तो हालांकि बाबरी मस्जिद वाला तो मामला सुलझ गया, आपको पता है। उसके स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ये जो बाबरी मस्जिद है, इसका मामला सुलझने के बाद चर्चा में आ जाता है ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला। ज्ञानवापी के बाद अब आ गया है आपका ये बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद वाला, ठीक है। तो ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला चल रहा है और ये वाला मामला भी अभी चल रहा है। तो डिस्पाइट दिस एक्ट, कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है इसके अंदर भी मतलब सर्वे करवाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों पक्षों की बातें मैंने आपको बता दी हैं और ये वाला एक्ट हमारे वर्तमान में है। तो इसका क्या महत्व है और क्या चीजें हैं वो सब आप देख लीजिएगा। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, मीन्स आपकी क्या इसके ऊपर राय है? यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अगर दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।